बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान अहमद हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गुर्दे के फंक्शंस कैसे मॉनिटर किए जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसे हम कहते हैं RFTs या रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं और कैसे मॉनिटर किया जाता है इनको। और मुख्तलिफ पेशेंट्स आके हमसे पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब ये क्रेटनिन क्या है, ये गुर्दे के फंक्शन टेस्ट क्या हैं। गुर्दे के फंक्शन टेस्ट आम तौर पर दो टेस्ट पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें एक सीरम क्रेटनिन होती है जो ज़्यादा फेमस भी है और रिलायबल भी है। दूसरा टेस्ट जो है ब्लड यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होती है। दोनों आप एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड हैं। दोनों जब रेज होते हैं तो दोनों इकट्ठे रेज हो रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ आम तौर पर इंटरलेटेड ही होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें बाज़ों का यूरिया लेवल रेज होना शुरू हो जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें क्रेटनिन यूरिया की निस्बत ज़्यादा रेज होता है, वो हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। क्रेटनिन जो है जिस्म में आम तौर पर मसल्स के ब्रेक डाउन से बनता है। जिस्म में हमारे जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, उनके ब्रेक डाउन से और कैटाबॉलिज्म जो है उसके इफेक्ट की वजह से जिस्म में क्रेटनिन फॉर्मेशन होती है ब्लड में और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, और ये ब्लड में अकोमुलेट होती है और ब्लड से गुर्दे क्रेटनिन को फ़िल्टर करके यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू जिस्म से निकाल देते हैं, और इसलिए जिस्म में क्रेटनिन का लेवल नॉर्मल रहता है, जिसे आम तौर पर हम कहते हैं कि 0.6 से 1.2। ये मुख्तलिफ लैब्स की वेरी डिपेंडिंग लैब्स की जो रेंज है, मुख्तलिफ लैब्स की वेरी कर सकती हैं, लेकिन फ़ीमेल में 0.6 से 1.2 तक, और मेल में शायद 0.7 से आमतौर पर लैब में 1.2 1.3 तक होती है। अगर गुर्दे प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहे हों तो क्रेटनिन का लेवल ब्लड में रेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुर्दे उसको प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं करते। नॉर्मल तो जिस्म में क्रेटनिन फॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन गुर्दे उसको फ़िल्टर करके ब्लड से रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर गुर्दे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो उस सूरत में क्रेटनिन जिस्म में खून में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और लेवल रेज होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद गुर्दों की फंक्शनिंग कम हो गई है, गुर्दे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। जैसे मैंने डिस्कस किया कि क्रेटनिन मसल के ब्रेकडाउन से बनती है, और इसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सिर्फ क्रेटनिन लेवल ज़्यादा चेंज होता है। उसमें कहीं बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, या बॉडी में कोई ट्रॉमा है, या कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं। मसल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसको हम मेडिकल टर्म में रैप्डोमायलिसिस कहते हैं। इस किस्म की कंडीशंस में क्रेटनिन लेवल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यूरिया। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें यूरिया क्रेटनिन के से निस्बत ज़्यादा रेज होता है, जिसमें डिहाइड्रेशन है, कुछ पेशाब आवर अद्वियात हैं जिसमें डायरेटिक्स वगैरह शामिल होते हैं। उसके अलावा दवाएं हैं जिन्हें जैसे स्टीरॉयड्स हैं। ये वो कंडीशंस थी जिसमें यूरिया या क्रेटनिन एक दूसरे की निस्बत ज़्यादा रेज होता है। लेकिन आम तौर पर दोनों यूरिया और क्रेटनिन आपस में इंटरलेटेड होते हैं। जब रेज होते हैं तो दोनों इकट्ठे ही रेज होते हैं, तो हम दोनों चीज़ों को दोनों ही को ही कंपेयर कर रहे होते हैं। क्रेटनिन इसमें ज़्यादा रिलायबल है, और इसी की बेस पे हम आगे चलकर क्रेटनिन लेवल की बेस पे ही हम देखते हैं कि गुर्दे की फंक्शनिंग क्या है। क्रेटनिन से ज़्यादा जिसे हम रिलायबल चीज़ जो है वो GFR, जो क्रेटनिन की बेस पे ही कैलकुलेट की जाती है। इसमें सीरम क्रेटनिन है, एज पेशेंट की उस वो भी इक्वेशंस में डाली जाती है, जिसमें सीरम क्रेटनिन होती है, एज होता है, सेक्स मेल और फीमेल है, और बाद वक़्त रेस और वेट मुख्तलिफ इक्वेशंस में आते हैं। तो इसकी बेस पे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिटरमिन करते हैं, जिसकी बेस पे हमें पता लगता है गुर्दे की फंक्शनिंग कितनी है, 100% है, 50% है। नॉर्मली हम कहते हैं कि गुर्दे जो हैं, किडनीज आर इन एक्सीलेंट कंडीशन इफ़ दे आर फंक्शनिंग मोर दैन 90%। लेकिन इवन हम नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि अगर किडनी की फंक्शनिंग 60% ज़्यादा है। GFR इज़ मोर रिलायबल एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये क्रेटनिन की बेस पे ही मैंने जैसे डिस्कस किया कि हम डिटरमिन करते हैं, इसकी बेस पे ही हम देख रहे होते हैं कि GFR में अगर गुर्दे का फंक्शनिंग 60 से कम है, 30 से कम है, 15 से कम है, तो गुर्दे की बीमारी की स्टेजेस भी इसी की बेस पे डिटरमिन होती हैं। इवन बात एक्यूट किडनी इंजरी जब होती है तो उसमें भी क्रेटनिन लेवल रेज होते हैं, तो हम यही एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि किडनी कितने % काम कर रहा है। आपको अपने खुद इंटरप्रेट करने के बजाय अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। वो आपकी कंडीशंस को बेहतर तौर पर इंटरप्रेट करेगा, जिसमें आपकी डिफरेंट बॉडी कंडीशंस हैं, बॉडी वेट है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँ कि बाज़ लोग हमारे पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी क्रेटनिन लेवल कम है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि क्रेटनिन जिस्म में
मसल्स के ब्रेकडाउन से बनता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनमें मसल्स होते ही मसल मास कम होता है, जैसे फीमेल में मेल की निस्बत मसल मास कम होता है, तो उसमें उनमें क्रेटिनिन वैसे थोड़ी कम होती है। ओल्ड एज में जब मसल मास लूज़ हो चुका होता है, मसल मास लॉस होता है, तो उसमें क्रेटिनिन लेवल आमतौर पर लो होते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग ज़्यादा इंटेक प्रोटीन का है, उनमें क्रेटिनिन लेवल रेज़ होता है। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें जो वेजिटेरियन डाइट में होते हैं, तो उनकी क्रेटिनिन एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इट्स नॉर्मल। आम तौर पे क्रेटिनिन का लेवल लो होना इज़ नॉट एनी डिजीज़ कंडीशन। ये हो सकता है, मुख्तलिफ वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन क्रेटिनिन लेवल हाई होना डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। और उसमें फिर हम देखते हैं बाज़ का नॉर्मल क्रेटिनिन के साथ भी GFR कम होता है, तो वो हमें डिटरमिन करना पड़ता है कि उसमें कंडीशंस क्या हैं, एज क्या है, या कोई और कंडीशंस हैं। तो ऑलवेज़ इंस्टेड कि आप खुद इंटरप्रेट करें चीज़ों को, यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। इस बारे में अगर आप किसी भी मज़ीद डिटेल में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कायम करें।